धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफे के साथ साथ छात्रों को जिस तरह से चोट आ रही है, जो मुकदमे बनाए जा रहे हैं, जो छात्र कहीं ना कहीं नीट क्लियर करके इस देश का सुनहरा भविष्य गठित करते, वो आज राजकारण बाधा का मुकदमा झेल रहे हैं। ये मैं मानता हूँ तानाशाही सरकार की वजह से है। अब हमारी मांग ये है कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दें और वो माफी मांगे उन बच्चों से, जिनको निर्दोष बच्चों को जो अपने हक की मांग लड़ रहे थे, जो इस देश का भविष्य है, उनको जिस ढंग से बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। इनका मुद्दा यही है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे कराना और देश में अशांति फैलाना। ये अशांति नहीं तो क्या है? आज इन बच्चों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये पूरे देश के लिए एक अभिशाप है। स्टूडेंट आंदोलन हमेशा हुआ, लेकिन जो बर्बरता कल हुई है, ऐसी आज दिन तक कभी नहीं हुई है। और ये युवा जिस दिन जाग गया, जैसा कि अभी सुरेश जी ने बताया कि युवा जाग गया तो ये नेता सब भाग जाएंगे, जैसे श्रीलंका में हुआ। जो 22 लाख छात्रों के साथ जो नीट पेपर को लेकर जो अन्याय हुआ, एक सीधी सी मांग लेकर जो संसद तक बात करने के लिए जा रहे हैं, जिन छात्रों को बेरहमी से पीटा गया कि या तो कोई किसी देश के आतंकवादी आ गए, जिस तरह से उनको मारा गया, ये देश और ये युवा कभी इस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को बख्शेंगे नहीं। ये वो पार्टी है जो राम के नाम पे पैसा खाती है, राम नाम का मांगे चंदा, बीजेपी का ये बड़ा है धंधा। इसलिए ये राम को नहीं छोड़ा तो ये छात्रों को कहाँ छोड़ेगी? का भविष्य नहीं देख रहे हैं ये लोग। ये सरकार बिल्कुल अंधी और गूंगी बहरी हुई चुकी। इनके कानों में रुई जू तक नहीं रोंग रही है। और आज जो घटना हो रही है, आए दिन बच्चों को मार रहे हैं, भूख से वहाँ तड़प रहे हैं। ऐसे लोगों को इस्तीफा तुरंत प्रभाव से दे देना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को तो तुरंत आज ही दे देना चाहिए था। पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है, कमजोरी है उनके हाथ में, जो उसको ये बदल नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े औद्योगिक घराने अडानी अंबानी के उसमें चल रहे हैं और ये इन्होंने प्राइवेट हिंदुस्तान करने की तरफ ये अग्रसर हो रहे हैं। स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज़ में। और अभी हम खड़े हुए हैं उदयपुर के सबसे व्यस्तम चौराहा दिल्ली गेट पर, जहां आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ जो है ये आई हुई है जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो आह्वान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने का, उसके लिए भीड़ इकट्ठा हुई है। तो आइए आप इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या मांगे हैं जो जिसकी वजह से, और ऐसी क्या नौबत आई जिसकी वजह से आज कांग्रेस कमेटी जो है वो अपने ब्लॉक स्तर पर जो है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो है वो पुतला दहन कर रही है। इनसे जानेंगे और सारी बातें आपको बताई जाएगी। दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट के बाद जब बच्चों पर लाठियां चलाई जा रही थी और उसके बाद जब राहुल गांधी जी वहां पर धरने के लिए गए और उनको फिर से जो है वहां पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया, इसको लेकर के जो कांग्रेस कमेटी है वो प्रदेश स्तर पर पुतला दहन का जो है मामला कर रही है। तो उसमें हमारे साथ शहर के एक जाने माने चेहरे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये कब तक चलेगा। जी सर, आप सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मैं देखता हूँ युवा की नज़र से आज की तारीख में दो खेमे हैं। एक खेमा कह रहा है कि पुलिस पे पथराव हो रहा है, एक खेमा जो प्रबल रूप से कह रहा है वो युवाओं के अधिकार पर कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है जानना आवश्यक है। एक खेमा है जो कह रहा है कहीं ना कहीं प्रभु का, सनातन का तिरस्कार हो रहा है, श्री राम का तिरस्कार हो रहा है। तो ऐसे तिरस्कार करने वाले दिल्ली में जहाँ भाजपा की सरकार है, जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट अपने कार्यालय में रखने की बात करते हैं, तो खुले क्यों घूम रहे हैं। मेरी पार्टी या किसी भी संगठन के व्यक्ति है अगर प्रभु का तिरस्कार कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, राम मंदिर में जो लूट हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये हरकतें की जा रही हैं। कुछ लोग हैं जो कि वहाँ जाकर श्री राम का तिरस्कार करके ध्यान को भटका रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि नीट का पेपर लीक हुआ है और जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसलिए पूरी ये फेरबदल होकर ये वार्तालाप हो रही है और बात हो रही है। मेरा मानना है मुद्दे से ना हटकर छात्रों के अधिकार की बात हो, और जो बातें हो रही हैं कि पुलिस पे पथराव हो रहा है, छात्रों पे पथराव हो रहा है, तो छात्र अपनी बात अगर सुनवाई नहीं देगी तो धरना देंगे। लाठीचार्ज होगा, लाठीचार्ज जब होगा तो भगत सिंह जैसे कोई ना कोई छात्र निकल के उसका जवाब देगा। कब तक बहनों को, बच्चियों को, माताओं को, बुढ़ों को, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको लटकाते देखा जाएगा, उस समय तो प्रत्यक्ष है। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन और ये जो मामला थे रुक जाएंगे या ये आगे और बढ़ने की उम्मीद है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ जो 3 बिंदु रखे गए हैं, संसद में चर्चा, जांच के उपरांत जो जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उन पर कानूनी कार्रवाई, और भविष्य में ऐसा ना हो उसकी वार्तालाप होने के बाद क्या क्या मांगे युवाओं की है वो मैं उदयपुर में खड़ा रख नहीं सकता। पर मेरा मानना है सरकार जो दम पड़ती थी विश्वगुरु बनने का जो हमारे बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, युवाओं की हर बात चर्चा करते हैं। मैं आशा करता हूं गृह मंत्री जी और मोदी जी आकर उनसे वार्ता करें और धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफे के साथ साथ
छात्रों को जिस तरह से चोट आ रही है, जो मुकदमे बनाए जा रहे हैं, को जो छात्र कहीं ना कहीं नीट क्लियर करके इस देश का सुनहरा भविष्य गठित करते, वो आज राजकारण बाधा का मुकदमा झेल रहे हैं। ये मैं मानता हूँ तानाशाही सरकार की वजह से है। और जिन युवाओं को, जिन मेरे देशवासियों को लग रहा है कि पुलिस महकमे को कहीं ना कहीं पथरा हो रहा है, वो भी किसी के पिता या संतान है, तो बच्चे भी किसी के पिता संतान है जिन्होंने सपने संजोए हैं। और पुलिस महकमे जो और छात्रों पर जो कुछ भी हो रहा है, घायल अगर पुलिस महकमा हो रहा है, छात्र हो रहे हैं, इसके पीछे वजह पर्दे के पीछे बैठे मुख्य प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हैं। एक प्रदर्शन किया जा रहा है उदयपुर के सबसे व्यस्तम चौराहा दिल्ली गेट पर, और पुतला भी बनाया गया है। आप नारे सुन सकते हैं। पूरे लो, एक एक का लो, एक एक का लो सब। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अजय जी कौन है? इस्तीफा दो, अजय जी कौन है? ब्लॉक अध्यक्ष कौन है? अजय जी उधर वहाँ सामने आ जाए सर। तो देखिए आप कि ये पूरी कांग्रेस कमेटी चौराहे पर बैठ चुकी है और इनकी प्रमुख मांगे हैं जो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रमुख मांगे क्या है? हमारे सबसे प्रमुख मांग, पहले तो हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे थे, पूरा देश मांग रहा था, लेकिन जिस ढंग से इस सरकार ने एक छात्रों को, जो कि बच्चे 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के बच्चे को जिस तरीके से निर्ममता से पीता है, अब हमारी मांग ये है कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे और वो माफी मांगे उन बच्चों से, जिनको, निर्दोष बच्चों को, जो अपने हक की मांग लड़ रहे थे, जो इस देश का भविष्य है, उनको जिस ढंग से बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। हम प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे की मांग करते हैं और हम मांग करते हैं कि वो इन सब से माफी मांगे, संसद के अंदर चर्चा कराए इस मुद्दे पे, और तुरंत प्रभाव से जो ये एग्जाम में एक के बाद एक जो पेपर लीक हुए हैं, उस पूरी प्रणाली को सुधारे, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे। अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं ले पाती है भाजपा सरकार, तो उसके बाद क्या कांग्रेस और ज्यादा मामला करेगी? क्यों नहीं, कांग्रेस रोड पे आ जाएगी और देश की जनता रोड पे आ जाएगी। साथ ही छात्र के साथ में जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, उस तरह से शिक्षा को तो इन्होंने ताक में रख रखा है, स्वास्थ्य को इन्होंने ताक में रख रखा है। इनका मुद्दा यही है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे कराना और देश में अशांति फैलाना। ये अशांति नहीं तो क्या है? आज इन बच्चों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये पूरे देश के लिए एक अभिशाप है। तो इन शिक्षा मंत्री को किसी भी हाल में इस्तीफा देना ही पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को जो इन्होंने उठा के ले गए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने शांतिपूर्ण बैठे थे और वो मांग कर रहे थे कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं दिला रहे हो, और शांतिपूर्ण धरने पे बैठे थे और उनको गिरफ्तार किया गया और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। इस तरह से ये तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की रही है कि ये कहने का मतलब देश में शांति चाहती ही नहीं है। और हमारे राहुल गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि आप जो संसद में इस मुद्दे पे बात कीजिए और छात्रों के बारे में बात कीजिए, और जो छात्र हैं उन पे मुकदमा वापस लीजिए, इसलिए वो धरने पे बैठे थे। सर, अगर प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लिया जाता है तो क्या होगा? हम उसके लिए और आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे, और हमारे देश में जो इन बच्चों के साथ जिस तरीके से हुआ है, हम आगे बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। हम हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए हम उनके साथ खड़े हैं और उनको हम न्याय दिला के रहेंगे। सर, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग चल रही है। वो बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है कि देश में इन बच्चों के लिए अगर धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो उसके लिए आगे क्या कार्रवाई होगी, इसके लिए अभी भी मीटिंग चल रही है। सर, आज हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी भी 8 बजे फिर से आ जाएं, उस पर क्या कहेंगे? वो तो आ नहीं सकते, अब पब्लिक दौड़ेगी पीछे। अब पब्लिक जी सर नेपाल और श्रीलंका में दौड़ी है पब्लिक, प्रधानमंत्री को इनको हटाया। ये हालत होने वाली है बिना
बिना कॉल किए लोग जो बच्चे निकल रहे हैं, हजारों की तादाद में हर जगह बिना कॉल किए निकल रहे हैं, तो ये सिम्टम बताते हैं कि मोदी जी को भागना पड़ेगा। तो आपकी जो एक एज है आपकी, और आप एज में आपने ये जाना होगा कि आपने भी एक स्टूडेंट की लाइफ जी है, तो आप उस नज़रिए से देख के बताएं कि क्या ये जेनजी जो कर रही है वो सही कर रही है? स्टूडेंट आंदोलन हमेशा हुआ, लेकिन जो बर्बरता कल हुई है ऐसी आज दिन तक कभी नहीं हुई है। अंग्रेजों के राज में भी ऐसी बर्बरता नहीं हुई है। इस पूरे मामला को किस अंदाज से देखते हैं? मैंने अपनी 75 साल की जीवन में 50 साल मैंने राजनीति में गुजारे हैं, लेकिन इस तरह का वातावरण किसी भी सरकार ने नहीं किया। जिस तरह से युवाओं के साथ और हमारे युवा नेता के साथ जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी की है और नेता प्रतिपक्ष होते हुए उनको गिराया, धक्का दिया, ये एक शर्मनाक बात है। इससे वेरी सिंपल, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और ये युवा जिस दिन जाग गया, जैसा कि अभी सुरेश जी ने बताया कि युवा जाग गया तो ये नेता सब भाग जाएंगे, जैसे श्रीलंका में हुआ। देखिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व विधायक भी रह चुके हैं रणवीर सिंह जी मीणा जी, उनसे भी जानेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। और सर, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखो, केंद्र सरकार जिस तरह से निरंकुश हो रही है, जिस युवा पीढ़ी ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया था वहाँ, उसी युवा पीढ़ी की आज समस्या को सुनने के बजाय उनको बेरहमी से और बिल्कुल ही निर्दयता से उनके साथ लाठीचार्ज किया, आंसू के गोले छोड़े और इवन महिलाओं के, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उनको प्राइवेट पार्ट पे लकड़ी से हमले किया गए। और इस तरह से जो अमानवीय काम किया है उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जब विरोध किया तो हमारे नेता राहुल गांधी को ले जाके जेल में बंद किया। विपक्ष नेता प्रतिपक्ष है, उनका सम्मान करने के बजाय इस तरह से अपमानजनक तरीके से जो उन्होंने व्यवहार किया, उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे नहीं जुड़ा हुआ है, वो भी इस बात की भर्त्सना कर रहा है कि ये जो निरंकुश पूर्वक जो सरकार चल रही है इसको बदलनी चाहिए। उसके लिए पूरे देश में बहुत खतरनाक तरीके से युवा पीढ़ी में बहुत आक्रोश है और खूब विरोध हो रहा है इसका। सर, आप कई समय से सत्ता में भी रहे हैं और आपने हर चढ़ाव उतराव हर चीज़ को देखा है, तो ये जो जेनजी का जो आंदोलन चल रहा है ये बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है? निश्चित तौर पे देख, जैन जी के खिलाफ जो किया है इन्होंने, और जिस जैन जी ने इनको बिठाया है वही जैन जी इनको सत्ता से हटाएगी, ये तय है। देख सकते हैं सर जी। अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं उदयपुर शहर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये पूरा मामला किस प्रकार से, कैसा आप देखते हैं? और अभी आपके साथ भी कुछ हो गया था, चेटक पे आपको भी डिटेन कर लिया गया था, तो वो सब चीज़ों के बारे में आप कुछ बताएं। देखो, ये अपने आप को जो डबल इंजन की सरकार कहती है, केंद्र में मोदी की सरकार, यहाँ पर भाजपा की सरकार। यहाँ 2 दिन पहले जो दिल्ली में छात्रों के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठियाँ मारी है और कल भी मारी, तो ये दर्शाता है कि जो 22 लाख छात्रों के साथ जो नीट पेपर को लेकर जो अन्याय हुआ, एक सीधी सी मांग लेकर जो संसद तक बात करने के लिए जा रहे हैं, जिन छात्रों को बेरहमी से पीटा गया कि या तो कोई किसी देश के आतंकवादी आ गए, जिस तरह से उनको मारा गया। और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी पीएम आवास के बाहर धरना देने बैठे हुए थे, एक विपक्ष के नेता को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के इशारे पर जिस तरह से हमारे नेताओं को उठा के ले गए जेल में, तो ये पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये देश और ये युवा कभी इस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को बख्शेंगे नहीं। ये वो पार्टी है जो राम के नाम पे पैसा खाती है, राम नाम का मांगे चंदा, बीजेपी का ये बड़ा है धंधा। इसलिए ये राम को नहीं छोड़ा तो ये छात्रों को कहाँ छोड़ेगी। इसलिए आने वाले समय में इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे।
आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी उनसे इस्तीफा ले नहीं पा रही है या वो दे नहीं पा रहे हैं? नहीं, बीजेपी इस्तीफा ले भी नहीं पा रही है और वो देना ही नहीं चाहते। वो छात्रों की मांग सुनना नहीं चाहते हैं। जब 22-25 दिन 23 दिन हो गए सोनम वांगचुक जैसे एक व्यक्ति को अनशन पर बैठा है, उस व्यक्ति को कोई नेता संसद में जाने वाले किसी ने पूछा तक नहीं। तो ये छात्रों को, आज छात्र बैठे हैं जंतर मंतर पर और केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से युवाओं को यही संदेश है कि प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन देश की शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की मांग रेगुलर करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर मेरा है कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिसमें पुलिसकर्मी भी लाठी मारते हुए और महिलाओं के साथ की बहुत वीडियो आई, तो उनके ऊपर क्या कहना चाहिए? आपके ये वो पुलिसकर्मी नहीं है, ये पुलिसकर्मी के वेश में जो सिविल ड्रेस में है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। ये गलत फैला रहे हैं कि पुलिसकर्मी नहीं तो किसी के नेम प्लेट लगी हुई है, केवल वो गुंडे बदमाश है भारतीय जनता पार्टी के, जो हेलमेट पहन के लठ लेके युवाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। पे जो है वो बैठ चुकी है और आप इनका पूरा मामला देख सकते हैं कि सब नीचे बैठे हुए हैं और एक ही इनकी आवाज़ है, एक ही बात ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ थोड़ी देर में पुतला भी फूंका जाएगा। धरने में हमारे साथ एक युवा भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि सर आपका नाम बता दें पहले। अमित श्रीवास्तव। अमित जी, क्या किस तरीके से देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को, किस पूरे मामला को कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है। अगर नीट का पेपर लीक हुआ, ये झूठ तो है नहीं, सबके सामने ये बात सत्यता में नीट का पेपर लीक हुआ, तो जिस शिक्षा मंत्री का नैतिक दायित्व बनता है उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज 22 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चों का, जब पारा चढ़ गया और उन्होंने संसद की तरफ कूच किया तो आप लाठियों के पीछे छुपकर शिक्षा मंत्री अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। युवाओं को बर्बरता से पीटा गया, कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य है। अगर इस प्रकार से दमन की नीति सरकार अगर अपनाना चाहती है तो मेरे ख्याल से लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आज जब बच्चे सुरक्षित नहीं है, युवा ही सुरक्षित महसूस नहीं करे, तो ऐसी केंद्र सरकार का देश में क्या रोल रह जाता है। तो मैं यही मांग करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत अपने प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कारण यह है कि न तो युवा उनको स्वीकार कर रहे हैं, न बच्चे उनको स्वीकार कर रहे हैं, न देश की जनता उनको स्वीकार कर रही है। तो देखिए कि आक्रोश जो है वो पूरा बढ़ा हुआ है और अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका पुतला भी फूंका जाएगा और कांग्रेस ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर पूरे प्रदेश में कर रही है।
देखें किस तरह से बिल्कुल जोश के साथ जो है वो ज़िला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और एक जो नारा है वो सभी की ज़ुबान पे था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो। और जो नीट पेपर लीक हो रहे हैं, जो सुरक्षा और जो जंतर मंतर पर बच्चों के साथ बर्बरता की गई, उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं, उनसे एक बार करके बात करेंगे। मैम, आपका नाम बता दें। सविता राव। कैसे देखती हैं इस सारे मामले को? इन मोदी जी को इस्तीफा दिलवाना चाहिए शिक्षा मंत्री का, और जो अन्याय हो रहा है उसके लिए सोचना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं सीमा पंचोली, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस पूर्व। जो ये घटना घट रही है दिल्ली में और युवाओं के साथ जो इतना अन्याय हो रहा है, उनका भविष्य नहीं देख रहे हैं ये लोग। ये सरकार बिल्कुल अंधी और गूंगी बहरी हुई चुकी। इनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। और आज जो घटना हो रही है, आए दिन बच्चों को मार रहे हैं, भूख से वहाँ तड़प रहे हैं। ऐसे लोगों को इस्तीफा तुरंत प्रभाव से दे देना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को तो तुरंत आज ही दे देना चाहिए था। मैम, आपने एक उम्र जो है कांग्रेस में रहकर बिताई है, इस तरह से पहले कभी इस तरह से कोई प्रोटेस्ट वगैरह हुआ? मेरे को भी आज 62 साल हो गए मेरी उम्र, और मैंने कांग्रेस की ऐसी हालत इस टाइम में किसी के साथ इतना अन्याय होते हुए नहीं देखा जो कि हमें अब देखना पड़ रहा है। सोना देख लो तो महंगा, खाने पर इतने टैक्स बढ़ा दिए कि आदमी बेचारा मध्यम वर्गीय तो कुछ भी नहीं खरीद सकता है। और आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, ये भगवान का ही मालिक है इनका। ये जो राहुल गांधी जी को जो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लेके गई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये उनकी क्या कहते हैं, बहुत हल्की बात, मैं कोई ऐसी बात कहूँगी वो सबसे घटिया नामर्दगी की निशानी है। एक इंसान जिसको पूरा देश इतना प्यार करता है और वो देश के लिए लड़ रहा है, उसके लिए कुछ नहीं, वो तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, उन्हें जरूरत ही नहीं है। पर ये जो जनता के लिए लड़ रहे हैं, जो इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, मारे गए, उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए सब लड़ रहे हैं, सब रोड पे। पर इन बेरी गूंगी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। ये अपने कुछ दोस्तों के पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है, कमजोरी है उनके हाथ में, जो उसको ये बदल नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े औद्योगिक घराने अडानी अंबानी के उसमें चल रहे हैं और ये इन्होंने प्राइवेट हिंदुस्तान करने की तरफ ये अग्रसर हो रहे हैं। ये इनको सोचना चाहिए। मैं इनको तो बददुआ भी नहीं लगेगी, क्यों कि इनके कोई आस औलाद तो है ही नहीं। जैसे एक वो उसका गाना था महमूद का कि ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इनके रुपया, इनके खाने का, इनकी अच्छी पोजीशन है। जब भी शहर में, जब भी देश में कोई आपदा आती है, कोई भी परेशानी आती है, ये फौरन भाग जाते हैं अय्याशियों के लिए, अपने मजे करने के लिए। क्यों? यहाँ इतने बच्चे मर रहे हैं, ये लोग रोजगार नहीं दे रहे हो, आप इतने पेपर लीक हो रहे हैं, उनको रोक नहीं सकते। अगर नहीं रोक सकते तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? इस्तीफा दो, मध्यावधि चुनाव कराओ, और अब बताओ इस घड़ी में भी इस्तीफा दे के मध्यावधि चुनाव कराओ और जीत के बताओ। हाँ, ये मशीनें तुमने सेट कर रखी है, तुमने लोगों के दिमागों में नफरत फैला रखी है कि हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर से लड़ाओ, ये चीज़ें। और जनता को समझना चाहिए, जनता, हिंदुस्तान की भोली जनता के हाथ जोड़ से निवेदन करती हूँ कि अपने आने वाली पीढ़ियों का, उनका ख्याल करो, अपने आने वाले बच्चों का ख्याल करो, वरना हम मर जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गाली दे के याद करेगी कि जब बर्बाद हो रहा था तुम कहाँ थे। क्यों कि कहते हैं कि रोम जल रहा था और नीरव बंसुरी बजा रहा था। वो स्थिति तुम्हारे साथ नहीं हो। अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने दिमाग से, बगैर किसी के सिखाए, ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटियों से मत पढ़ाओ अपने बच्चों को, और मत भी पढ़ो, और अच्छे निर्णय लो और अच्छी सरकार बनाओ। भले कोई भी सरकार हो, गलत हो तो उसको उखाड़ फेंको। जय हिंद। जी मैम, ये जो बच्चों के साथ जो बर्बरता की गई, जो वीडियो वायरल हो रही है, जो महिलाओं के साथ भी हुई है, आप भी खुद एक महिला हैं, कभी बहुत सारे प्रोटेस्ट में आप रहती हैं, तो इसको किस एंगल से देखती हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलत तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, और मतलब हम अपने हक का मांग करने जा रहे हैं, युवा अपने हक की बात करने जा रहे हैं कि क्या कारण रहे हैं, और अगर वो करा है तो उसको इस्तीफे के रूप में स्वीकार करके बाहर निकलना चाहिए। मोदी जी को भी आगे बोलना चाहिए कि हाँ, ये गलत हुआ है, और वो ना तो वो कर रहे हैं और वो उनको समर्थन करके उनकी पार्टी को बनाए रखना चाह रहे हैं। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। युवाएं अपने देश को सम्मान के रूप में देखते हैं और उसी के लिए पढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करे जा रहे हैं, और उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो बहुत गलत है। जिस
जिस तरीके से लाठी चलाएगी महिलाओं पर खासतौर पर, उस पर क्या पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, पुलिस तो क्या थी, पुलिस उनके दबाव में थी, बट ये है कि पुलिस कर्मी को ये सोचना था कि वो उनके घर की महिलाएं भी हो सकती है, उनके घर के परिवार के लोग भी हो सकते हैं, और वो अपना मांग करने आए तो वो उनकी लाठी को और उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते थे, बट वो भी दबाव में थे तो उन्होंने ये किया, पर गलत किया। महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता बहुत गलत है। तो देखें कि जिला कांग्रेस कमेटी और बात कहना चाहूंगी, अब युवाओं ने अपने उनके मोदी जी की मन की बात सुनना बंद कर दिया है, तो इसलिए अब वो मन की बात करना बंद कर दें ताकि समर्थन रहे, साथ रहे, सबका विकास रहे। आज 8 बजे फिर से आने वाले हैं। हाँ, तो मन की बात कोई सुनने वाला नहीं है, सुन ली उन्होंने जितनी सुन ली थी। आज देख लिए जंतर मंतर पे हाल देख लिया आप, पूरी मतलब खचाखच भरी हुई है, किसी को लाठी से वो नहीं डर लग रहा है, किसी को पुलिस से डर नहीं लग रहा है, वो सब खड़े एक साथ खड़े, किसके लिए खड़े? देश के लिए। और मोदी जी हर वक्त कहते हैं मैं तो देश के लिए हूँ और मेरा क्या, मैं तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो टुकड़े टुकड़े करने की जरूरत कहाँ आ रही है आपको? हर चीज में हर जगह आप फेल साबित हो रहे हो, आप विदेशों में अपना नाम खराब करने जा रहे हो। जहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कांग्रेस बीजेपी ऐसे में नहीं आ रही हूँ, पर यहाँ जहाँ है ये जगह आप ये देखिए कि ये विदेशों में भी प्रसारित हो रहा है, तो अपने देश का नाम कहाँ आ रहा है, किस हक से आ रहा है, किस अधिकार में आ रहा है? इस तरह से देखिए आप कि क्या चल रहा है अपने देश के बारे में, तो लोगों के गलत मैसेज जा रहा है। आज ये हिंदुस्तान अपने हर जगह सक्सेस है, कहाँ नीचा है, पर आप इस तरह की हरकतें करके उसको नीचा दिखाने का पूरा भरसक प्रयास करें। इसलिए मोदी जी को सम्मानित अपने घर पे चले जाना चाहिए और भजन करें, राम भजन करें, क्योंकि राम के नाम पे भी उन्होंने खूब चंदा खा लिया। मस्त रहे, आनंद से रहे और दुनिया को भी मस्त रहने दें। एक डायलॉग था कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे, तो वो वक्त आ गया। हाँ बिल्कुल, तुरंत प्रभाव से, और मुझे ले जाए मैं झोला तैयार कर दूंगी। मैम क्या कहना चाहेंगी? भैया इन्होंने बहुत राम के नाम पे वोट कर लिए, वहाँ पे चोरियाँ भी कर ली, सब कर लिया है, अब तो चले जाओ, अब तो चले जाओ, अब सच्चाई को सामने आने दो। बच्चों के जो पेपर लीक करना, उनको इतना लाठीचार्ज करना, इतने लोगों को मार दिया है, शर्म भी नहीं आ रही? वो बाहर निकल के कम से कम उनको आके देख सके, उनको चुप करा सके कि कुछ कर सके, उसमें ताकत ही नहीं, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं है। तो देखें कि जो आक्रोश है वो पूरा फैला हुआ है। हमारे साथ एडवोकेट कुमार राजेश एडवोकेट जी हैं, आप इनसे जानेंगे सब क्या कहना चाहेंगे। कांग्रेस की दुनिया के दोस्तों को एडवोकेट कुमार राजेश नागौरी का आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग सर। मोदी काल के अंदर ये उसका तीसरा टर्म है और इतने उन्होंने कर्म किए जो अच्छे सुकर्म होने चाहिए वो दुष्कर्म में बीत गए। जिस तरह कभी किसी ज़माने में प्याज पे सरकार चली गई थी, उसी हिसाब से जो मोदी जी के अभी जो ताज़ा इनके एपिसोड है कि राम मंदिर का जो चंदा और जो चढ़ावा चोरी उन्होंने किया, उन्हीं के आदमियों का सारा ये लाग लपेट था। और उसी तरह से जिस तरह से बच्चों को बेरहमी से पीटा, शिक्षा का व्यवसाय कर दिया, शिक्षा को उन्होंने फ्री का वादा किया था लेकिन वो शिक्षा फ्री नहीं दे सके और उसमें और उन्होंने उस शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। इन्हीं दो मुद्दों पे जब पब्लिक मोदी के पीछे होगी और मोदी जी आगे भागेंगे, ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है और सारे देश की जनता आक्रोश में है, भयंकर रोष में है और उसका खामियाजा इस मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मैं थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी करम। जहां महिलाएं भी आगे बढ़ करके इस सरकार के विरोध में और उनकी नीतियों के विरोध में बात कर रही हैं, वहां हमारे साथ एक महिला और हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये हमारे वार्ड की पार्षद भी रह चुकी हैं और मैं डॉक्टर नेहा कुमावत ए ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो शिक्षा व्यवस्था जो अव्यवस्था फैल रही है और मोदी सरकार और मोदी सरकार जो है वो इतनी भ्रष्ट सरकार है कि आने वाले समय में हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं। नीट पेपर मामले को लेकर शिक्षा की जो अव्यवस्था फैल रही है उसको सुधारना इतना ज़रूरी है और कितने ही लड़के लड़कियों ने जो आत्महत्या कर ली है उनके पेरेंट्स पे बहुत ही घातक फैला है। और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर ये नीट पेपर और शिक्षा की व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन है आने वाले समय में उग्र रहेगा और महिलाएं और बच्चों के साथ जो बहिष्कार किया जा रहा है वो भी बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है और अब प्रदर्शन जारी रहेगा। और हम यही मांग करते हैं प्रधान जो है वो इस्तीफ़ा दें और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, बस यही मांग है हमारी। एक मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह आप भी एक डॉक्टर हैं, किसी नेता के बच्चे को नीट का एग्ज़ाम अगर वो दे रहा हो और फिर पेपर लीक हो जाए तो नेताजी के दिल पे क्या बीतेगी? इसके बारे में क्या कहेंगे? नेताजी के दिल पे तो मतलब अच्छा नहीं बीतेगा क्योंकि वो एक नेता है, नेता की फीलिंग बहुत अलग होती है। लेकिन वो अगर सत्ताधारी पार्टी का नेता को भी सोचना चाहिए कि जैसा मेरा बेटा है वैसे ही और भी सारे बच्चे हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं शिक्षा की व्यवस्था में सुधार दिया जाए, आने वाले समय में ऐसे पेपर लीक ना हो।
तो देखें कि चारों तरफ जो है वो अब कांग्रेस ने बिगुल बजा दिया है और वो अब हल्ला बोल की नीति पर आ चुकी है कि अब हम जो है इस सरकार को उखाड़ के रहेंगे। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है वहाँ पर हुई बर्बरता के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। उदयपुर न्यूज़ देखते रहें।